से स्कूल की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में कुछ खास है। आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं मेनली उन छात्रों के लिए, सीबीएसई के उन छात्रों के लिए जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम कुछ टीचर्स से भी बात कर रहे हैं और टीचर्स के अनुभव को हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो टीचर बताएंगे उन बच्चों को जो इस बार एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, और वो बताएंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें या फिर एग्ज़ाम में कैसे लिखें। और वो कुछ टिप्स बताएंगे जिसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इससे कुछ टिप्स भी बताएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दूसरी बात ये कि हमारे इन छात्रों को, जो मैंने आपसे कहा 2023 के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उन बच्चों को हमारे और भी कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं, उन्होंने कुछ शुभकामनाएँ दी है, विशेष किया है, तो हम उनको भी शामिल कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहें और कुछ टिप्स लें और समझने की कोशिश करें कि एग्ज़ाम में बेहतर कैसे किया जा सकता है, वो तरीके क्या होंगे जिससे कि बेहतर एग्ज़ाम दिया जा सकता है और बेहतर मार्क्स लिया जा सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले अपने स्कूल के यानी कि बीडी पब्लिक स्कूल के जो हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल हैं राजेश राजमणि सर, वो कुछ इन बच्चों को संदेश देंगे और वहीं से इस वीडियो की शुरुआत होगी। तो आइए हम चलते हैं और बात करते हैं। धन्यवाद। क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार जो स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं उन सबको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। वो एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करें ताकि उनके परफॉर्मेंस के आधार पे मेरे विद्यालय का और इस शहर का नाम रोशन करें। हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने इनके तैयारी को लेकर के बहुत ढेर सारे प्लानिंग हम लोगों ने किया था। इसको हम लोग 3 लेयर पे काम किए थे। पहला तो ये टारगेट था कि सिलेबस कंप्लीट हो, तो टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराया गया। उसके बाद हम लोग और हमारी टीम रिवीजन वर्क में गई। रिवीजन वर्क के क्रम में ही हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पल पेपर को सॉल्व कराया। तो तैयारी कुल मिलाकर एक बोर्ड लेवल पे जो होनी चाहिए थी हमारे टीचर ने कराया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे। अब परफॉर्मेंस का जो असली मापदंड है वो इनका रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट जब आएगा तो हम लोग ये कहने में सक्षम होंगे कि हाँ, जो हमारी तैयारी थी या जो हमारे स्टूडेंट की तैयारी थी वो सचमुच में बेहतर थी। क्योंकि पैरामीटर तो रिज़ल्ट ही होता है, और हम बिल्कुल होपफुल हैं कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे जो बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं वो बेहतर रिजल्ट देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है चंदन कुमार एंड आई एम ए टीचर ऑफ डीएवी टीचर। एंड सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि जब आपके पास पेपर आता है तो आप उसको सही सा जो टाइम मिलता है आपके पास 10 to 15 मिनट्स, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देन उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूँ। जो आपके पास जो टाइम दिया गया है उसको सही से यूटिलाइजेशन कीजिए। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग जब चेकिंग करने जाते हैं तो जब आपको चेकिंग करने के दौरान में अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है तो फिर टीचर को भी लगता है कि ये जो बच्चा ने लिखा है इसको नॉलेज है। और जब भी आप वहाँ सिलेक्शन करें, आप ऐसा क्वेश्चंस को सिलेक्शन कीजिए कि जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपने पास एक वाटर बोतल कैरी कीजिए। वाटर बोतल कैरी करने का मेन रीज़न है क्योंकि हमारा जो माइंड है काफ़ी एंजाइटी हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है। उस कंडीशन में जब पेपर इजी आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है
और अगर पेपर टफ भी है, टफ तो नहीं आता है एज पर्पस ऑफ द CBSE में, ठीक है, तो उस कंडीशन में पानी पी के आराम से एक लंबा सा सांस लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सिलेक्शंस कीजिए। और ये कोई नेसेसरी नहीं है कि सेक्शन ए में अगर सीरियल नंबर 1, 2, 3 दे रखा है तो उसी वे में करना है। अगर सपोज़ आपको सेक्शन डी का 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको करिए, देन उसके बाद 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। और प्रेजेंटेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप जब आप पेपर लिख रहे हैं तो आप उधर ये सोचिए कि जस्ट यू आर द टीचर एंड आपका जो चेकर है वो आपका स्टूडेंट है। इफ़ द क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स देन यू हैव टू राइट द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स इसलिए लिखे क्योंकि 2 मार्क्स मतलब आपका 2 पॉइंट्स। इफ़ द 1 जो ऑप्शन है या 1 पॉइंट आपने गलत भी लिखा है तो टीचर के पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि वो आपका नंबर कटिंग करे। कॉपी ऐसा लगना चाहिए कि भाई बच्चे ने लिखा है और इसको मार्क्स कटिंग करने लायक नहीं है। और प्रेजेंटेशन में आप ऑलवेज यूज़ द 2 पेन, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। इफ़ यू आर राइटिंग विद द ब्लैक पेन देन आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है यू हैव टू जस्ट मेंशन द ब्लू पेन। या तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पॉइंट वाइज में लिखिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी तो हम लोग जब मेहनत करेंगे तो मेहनत करने से तो, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस करने से आपका जो टारगेट है, जो गोल है वो आप अचीवमेंट कर सकते हैं, राइट। वो तो आप आई थिंक आप सब जानते हैं, जब तक जीवन में कोई संघर्ष ना हो, ना कष्ट हो, वो क्या बोलते हैं आपका लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, ना जीवन में कोई संघर्ष हो, ना कोई तकलीफ़ हो लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, बड़े से बड़े तूफान थम जाता है जब सीने में लगा हो आग लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए। तो इस मोटिवेशन से आप कर सकते हैं, बहुत मेहनत करना है। और बाकी एक तो आई थिंक आप लोग ने भी मूवी देखा होगा ओम शांति ओम में एक अच्छा सा डायलॉग है, किसी भी चीज़ को अगर आप चाहे शिद्दत से तो पूरी कायनात लग जाती है। तो हमारे पास बस मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं है। मेहनत कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका ड्रीम फुलफिल होगा और गोल अचीवमेंट करेंगे। अगर आपका नंबर अच्छा आएगा तो बेस्ट रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, एज ए टीचर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, एज ए पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कुछ क्लास में कुछ और भी लाइन में बोलना चाहूँगा। आप अपने अंदर खूबियाँ तो ढूंढिए, खामियाँ निकालने के लिए लोग तो पड़े हैं। आप अपने अंदर खूबियाँ तो ढूंढिए, लोग तो पड़े हैं खामियाँ निकालने के लिए। अगर कदम रखना है तो कदम आगे रखे, पीछे खींचने के लोग तो खड़े हैं। सपना देखना है तो ऊपर देखिए, नीचे गिराने के लिए लोग तो खड़े हैं। दुनिया में कुछ आप ऐसा काम करें, लोग तो हैं तालियां बजाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स करें। थैंक यू सर। हमारी कंप्यूटर टीचर बीडी पब्लिक से मैं बच्चों को कुछ एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो उस चीज़ पे मैं आज बताने जा रही हूँ। जब मैं कॉपी इवैल्यूएट करने के लिए जाती हूँ तो उसमें अधिकांशतः बच्चे जो हैं वो नंबरिंग वगैरह डालने में भी गलतियाँ करते हैं। जिस सेक्शन का जो भी क्वेश्चन है बच्चे उसको पहले सेक्शन वाइज उसका आंसरिंग करें। अगर जिस सेक्शन में जो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, अगर आगे उसको करना है तो उस क्वेश्चन के करने के दौरान अगली बार वो उस सेक्शन को डिनोट करेंगे। और मार्जिन लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएट करने के दौरान मार्किंग जो है इवैल्यूएटर उस पे देता है। और ये इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो इवैल्यूएटर है उसका ध्यान जो है अट्रैक्ट हो। और राइटिंग भी बहुत मस्ट होता है। बच्चे जो है अगर कुछ गलतियां करते हैं और उसको काटते हैं तो उसको पेंटिंग की तरह ना करें, बस 1 स्ट्रेच लाइन ही दे ताकि जो इम्प्रेशन हो इवैल्यूएटर पे वो अच्छा पड़े। नहीं तो देखने में इवैल्यूएटर को वो गंदा दिखेगा तो मार्क्स उसमें भी कट होता है। और जो OMR का फर्स्ट पेज है उसको बहुत ध्यान से केयरफुली उसमें फिल करना चाहिए। जैसे डे और डेट, ये सारी चीज़ कितने बच्चे उसमें गलतियां करते हैं। डे और डेट दिया रहता है, डेट तो देते हैं लेकिन डे को उसमें फिल नहीं करते हैं। सेकंड की वो अगर कोई सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं तो उसका नंबर ज़रूर मेंशन करें,
क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए स्पेस भी दिया रहता है। और में बच्चों को बहुत ध्यान से अगर बच्चे स्टार्टिंग कैसे प्रोग्राम का स्टार्टिंग क्या होता है वो तो मस्ट ही है। अगर बीच में गलतियां भी करते हैं तो उस पर ज़रूर पॉइंट बनता है। अगर बच्चे नहीं याद किए हैं उस प्रोग्राम को, अगर इमेज दिया है और उस इमेज पे ही क्वेश्चन एक एक उसका स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन के दौरान ही जो उसमें पॉइंट आउट किया है उसी पॉइंट आउट को देखते हुए उस क्वेश्चन को डील करना चाहिए। अगर उसमें अगर नहीं आता है तो कम से कम स्टार्ट और लास्ट तो आएगा ही आएगा, तो उसमें उन लोगों को मार्किंग ज़रूर मिलता है। और मेरा सारे सीबीएसई वाले स्टूडेंट को बेस्ट विशेज़ है कि वो बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छे के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो एकदम केयरफुली पढ़े। हो सकता है कि केयरफुली ना पढ़ने से आते हुए भी क्वेश्चन वो डाउट को क्लियर ना कर पाए, इसलिए क्वेश्चन तो ज़रूर ही पढ़ें। थैंक यू। पूनम कुमारी है, मैं हिंदी की टीचर हूँ। तो मैं कॉपी चेक करने जाती हूँ। मैं आपसे सबसे पहले कहूँगी कि बच्चों को नंबरिंग पे ध्यान देना चाहिए, उनको नंबर सही देना चाहिए। एक नंबर छूट जाता है तो टीचर को चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते हैं उसमें भी हम लोग चेक करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी गलती से हम लोग मार्क्स भी दे देते हैं और उसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे ना लिखें। तीसरी बात कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का बच्चे आंसर दें। और इसके बाद साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखें और क्वेश्चन और जो भी शब्द लिखे उसको सही मात्रा होनी चाहिए जिससे उनको मार्क्स अच्छा मिले, क्योंकि उसमें भी मार्क्स बच्चों का कटता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ गाइड करना चाहती हूँ। तो आप लोग एग्ज़ाम में सबसे पहले तो नहीं सारे क्वेश्चन को टच कीजिएगा, एक क्वेश्चन भी छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जिससे है कि आपके मार्क्स अच्छे उठेंगे। और कॉपी जितने अच्छे से लिखिएगा, फेयर लिखिए कॉपी को कि टीचर को भी समझ में आए, आपको मार्क्स पूरा उठना चाहिए एग्ज़ाम में। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, 5 से 6 घंटा आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम को फ्रंट पेज से जो शुरू कीजिए तो इतने अच्छे से लिखिए, सारे पेज को कोशिश कीजिए कि हम यूज करें और एकदम क्लियर लिखिए कि टीचर को समझ में आए। और कहीं भी किसी तरह की आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप टीचर से उसका हेल्प ले सकते हैं, जो क्लासरूम में टीचर आपके इन्विजिलेटर हो उससे। बच्चों, एक्चुअली मैं उर्दू की टीचर हूँ और मैं हर साल जाती हूँ उर्दू की कॉपी चेक करने, तो वहाँ पे मुझे बच्चों के अंदर बहुत सी कमी, बहुत अच्छी कॉपी भी मिलती है और बहुत मतलब कि लोअर भी कॉपी मिलती है। तो मैं जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उस बच्चे के लिए कहना चाहती हूँ कि वो कोशिश करें कि हम कॉपी को बहुत अच्छे से लिखें। क्या टीचर जो है आपकी राइटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दें कि टीचर आपके राइटिंग से भी इम्प्रेस होकर आपको मार्क्स काटने की कोशिश नहीं करें। और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक पे भी मार्क्स थोड़ा टीचर काट लेते हैं, क्योंकि टीचर कई तरह के होते हैं। तो हर टीचर एक तरह की सोच नहीं होती है सभी टीचर की कि आपको देने। कितने बच्चों की कॉपी ऐसी होती है कि अच्छे लिखते भी हैं लेकिन किसी की नंबर काटने की आदत होती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस तरह से कॉपी को लिखिए कि आप लोग का नंबर जो है किसी टीचर को काट नहीं पाए आपके नंबर को। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, घबराना नहीं है। 15 मिनट समय रहता है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसको टेकअप कीजिए।
एक एक नंबर वाला क्वेश्चन बाद में आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन टेकअप कीजिए। दूसरा पॉइंट, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन 3-4 पार्ट में दिया रहता है, हाफ नंबर का, 1 नंबर का, 1/4 नंबर का। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। कुछ बच्चे घुमा फिरा कर क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर देते हैं, जिसमें उनका नंबर कटअप हो जाता है। फिर ड्राइंग की बात है, कुछ बच्चे पेंसिल यूज नहीं करते हैं, कलम से ही ड्राइंग बनाते हैं, उसमें भी नंबर कटता है। नंबर को काटने से बचाने के लिए ड्राइंग पेंसिल से बनाया जाए। फिर ध्यान देना है कि ओवरराइटिंग नहीं हो। ज़्यादा ओवरराइटिंग होने से एग्जामिनर का निगेटिव इम्पैक्ट जाता है और उसमें उनका नंबर कम हो जाता है। फिर अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि समय का भी ध्यान रखना है। फिक्स समय की अवधि में सारे प्रश्न को पूरा करना है, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो ज़रूर आप लोगों का नंबर अच्छा आएगा और 90+ आ सकता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Good morning, this is Ahana Giri from Standard 8A and today I am here to wish good luck to all of my seniors who are going to appear in the CBSE 10th boards. I am wishing everyone a very good luck and I will hope that you will do very well in this exam and have a bright future. Thank you so much. Hi, I'm Yashashvi from class 7th. I hope your this exam and future test will help you achieve your goals in the future. Love and blessings are sent. I hope you will do better in this exam and get your desired marks. Once again, best of luck to you all. Hello, my name is Krisha. I am from Standard 8A. This is my message to all my brother and sister who will appear in this CBSE board exam. I wish them all the best and best of luck their future. Thank you. Kumari, I'm from Standard 9th. I give you the best wishes for the board exams. I hope that you all get opportunity to go in a good college and have a better future. Once again, best of luck. Hi everyone, this is Shreya from Standard 9th. I wish you all the best for your coming examinations. I hope you all do best and become an inspiration for all of us. Thank you. मेरा नाम सौम्या है, मैं कक्षा 1 की छात्र हूँ। मैं आप लोगों के लिए 10वीं की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप लोगों की जीवन की पहली परीक्षा सफल हो। सुप्रभात, मेरा नाम तनीश है। मैं कक्षा 3 से आप सबका स्वागत करता हूँ। एग्ज़ाम पेपर पूरा लिख कर ही आना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। First of all, good morning to all of you. My name is Sritak Mai from Standard 8A. I wish you all for your next examination of matrix good luck and best of luck. Good morning everyone, I am Samiksha from Standard 8A and today all my elders who appear in the board examination, and I wish to all my elders to get more than 90% in board examination. Thank you everyone and many congratulations. Hello everyone, I am Lakshmi Singh of Standard 9th. I wish that you get a very good marks in your board exam and also get the opportunity to give a better college, and once again best of luck. So first of all, good morning to all of you. और मैं हूँ सना स्टैंडर्ड 8th A से, और मेरी जितने भी सीनियर्स भैया और दीदी हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर लक। एंड आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है वो आई विश डैट बहुत ही अच्छा होगा, और बस बेस्ट ऑफ ऑल।